ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए आपके सामने कुछ भी नहीं है। न ये धरती, न आसमान, न सूरज, न चांद, न कोई सितारा, न पहाड़, न समुद्र और ना ही कोई इंसान। सिर्फ एक ऐसी हकीकत जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती और इंसानी अकल पूरी तरह समझ नहीं सकती। फिर अचानक सवाल उठता है, अगर ये सब पहले नहीं था तो फिर ये सब आया कहाँ से? ये धरती किसने बनाई? आसमान को किसने बुलंद किया? सूरज को इतनी रोशनी किसने दी? चांद को रात में किसने रखा? बारिश को आसमान से कौन उतारता है? और इंसान, जिसके पास सोचने, समझने और सवाल करने की ताकत है, उसे इस दुनिया में भेजा किसने? इस्लाम हमें एक सीधा जवाब देता है, इन सब का एक ही खालिक है, अल्लाह। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई। असल सवाल है, अल्लाह ने इस दुनिया को किस तरह का निज़ाम दिया और इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? आज हम इसी कहानी को शुरुआत से समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें आसमान है, ज़मीन है, सूरज है, चांद है, पानी है, पहाड़ है, जिंदगी है और आखिर में इंसान है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को 6 अय्याम में पैदा किया। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, इन अय्याम को हमारी रोज़मर्रा की 24 घंटे वाली घड़ी से जोड़ना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उस शुरुआती दौर की पूरी कैफियत, उसका पूरा इल्म अल्लाह ही के पास है। हम बस उतना जानते हैं जितना अल्लाह ने हमें बताया, और यही एक मोमिन की खूबसूरती है। वो हर चीज़ के बारे में अपनी तरफ से कहानी नहीं बनाता। जहाँ इल्म है वहाँ इल्म की बात करता है, और जहाँ इल्म नहीं वहाँ कहता है अल्लाह बेहतर जानता है। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कुरान बताता है कि आसमान और ज़मीन एक जुड़ी हुई हालत में थे, फिर अल्लाह ने उन्हें अलग किया, और आसमान की एक शुरुआती हालत को दुखान यानी धुएं जैसी अवस्था के तौर पर बयान किया गया है। ज़रा इस मंज़र को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। आज हम ऊपर देखते हैं तो हमें एक साफ आसमान दिखाई देता है, दिन में सूरज, रात में चांद और सितारे। लेकिन शुरुआत की वो हालत हमारी आज की दुनिया जैसी नहीं थी। न वो आसमान था जिसे हम आज जानते हैं, न वो धरती थी जिस पर हम आज चलते हैं। ये सब धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म और उसकी कुदरत से अपने मुकर्रर निज़ाम की तरफ आया। और यही इंसान को एक बात समझनी चाहिए, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जिस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अल्लाह उसे वजूद दे सकता है। अब ऊपर आसमान की तरफ देखिए, हमें एक ही आसमान दिखाई देता है, लेकिन कुरान हमें 7 आसमानों के बारे में बताता है। हमारी आंखें जितना देख सकती हैं वो हमारी पूरी हकीकत नहीं है। इंसान की नज़र की एक सीमा है, उसकी अकल की एक सीमा है, उसका इल्म भी सीमित है। लेकिन अल्लाह का इल्म बेहद है। हम जिस चीज़ को नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। इसी तरह गैब की बहुत सी हकीकतें ऐसी हैं जिनका पूरा इल्म इंसान को नहीं दिया गया, और 7 आसमान भी अल्लाह की उन्हीं बड़ी निशानियों में से हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर हमेशा अंधेरा होता तो? न सुबह होती, न शाम, न दिन, न रात, न पेड़ों को धूप मिलती, न इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह चला पाता। लेकिन अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, एक ऐसा सूरज जिसकी गर्मी और रोशनी हमारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी है। सुबह जब सूरज निकलता है तो अंधेरा पीछे हटता है, रोशनी फैलती है, धरती जागती है, पक्षी निकलते हैं, लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं। और फिर शाम आती है, सूरज डूबता है, आसमान का रंग बदलता है और रात धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने अंदर ले लेती है। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारा नहीं, ये एक निज़ाम है, एक ऐसा निज़ाम जो लगातार चल रहा है। फिर रात के आसमान में चांद दिखाई देता है, कभी पूरा, कभी आधा, कभी बहुत पतला, और फिर धीरे धीरे उसका आकार बदलता रहता है। इंसान ने चांद को देखकर महीनों का हिसाब लगाया, वक्त को समझा, सालों और तारीखों का हिसाब रखा, और एक छोटी सी चीज़ हमारे लिए इतनी बड़ी निशानी बन गई। रात के सन्नाटे में जब चांद आसमान में चमकता है तो एक मोमिन के दिल में एक एहसास पैदा होता है, ये सब बेमकसद नहीं है, इस पूरे निज़ाम का एक मालिक है। अब ज़रा आसमान से नीचे आइए, हमारी ज़मीन पर। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ मिट्टी है, पत्थर हैं, पहाड़ हैं,
समुद्र हैं, नदियां हैं, रेगिस्तान हैं, जंगल हैं और हर जगह ज़िंदगी की अलग अलग शक्लें हैं। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ रखे और उसमें अलग अलग रास्ते और ज़िंदगी के साधन पैदा किए। पहाड़ों को देखिए, कुछ इतने ऊंचे कि उनकी चोटियां बादलों के करीब दिखाई देती हैं। कुछ जगहों पर ज़मीन बिल्कुल समतल है, कहीं रेगिस्तान फैला हुआ है, कहीं बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं और कहीं घने जंगल। एक ही ज़मीन लेकिन कितनी अलग अलग शक्लें। ये अल्लाह की कुदरत है। अब कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा आता है, पानी। अगर इंसान से पूछा जाए कि जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक क्या है, तो जवाब होगा पानी। बारिश आसमान से गिरती है, सूखी ज़मीन भीग जाती है। कुछ ही समय बाद उसी ज़मीन से हरियाली निकलने लगती है। एक छोटा सा बीज जो बाहर से बिल्कुल मामूली दिखाई देता है, जब उसे पानी और सही हालात मिलते हैं तो वही बीज फटता है, उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकलता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर वो बड़ा होता है और एक दिन उसी पर फल लगते हैं। ज़रा सोचिए, एक सूखे से दिखने वाले बीज के अंदर पूरा पौधा छुपा हुआ था। उसे किसने ये काबिलियत दी? अल्लाह ने। अब ज़रा उस दुनिया को देखिए जिसे अल्लाह ने हमारे लिए रहने की जगह बनाया। बारिश हुई, पानी दुनिया तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे सूखी ज़मीन पर हरियाली दिखाई देने लगी। जहाँ कल तक सिर्फ मिट्टी थी, वहाँ आज पौधे थे। जहाँ खाली जगह थी, वहाँ दरख्त खड़े होने लगे। कहीं घास उगी, कहीं फूल खिले, कहीं फलदार पेड़ पैदा हुए और कहीं ऐसी फसलें उगने लगी जिनसे इंसान को अपना रिस्क मिलने लगा। ज़रा एक छोटे से बीज को देखिए, वो देखने में कितना मामूली होता है। इंसान उसे मिट्टी में डालता है, उसे पानी मिलता है और कुछ समय बाद उसी मिट्टी से एक नन्हा सा पौधा बाहर आता है। धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसमें पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं और फिर उसी पर फल पैदा होते हैं। लेकिन सवाल ये है, उस छोटे से बीज के अंदर ये सब करने की काबिलियत किसने रखी? उसे मिट्टी के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता किसने दिया? उसे बढ़ने की ताकत किसने दी? और एक छोटे से पौधे को फल देने की काबिलियत किसने दी? अल्लाह ने। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, अल्लाह ने दुनिया में तरह तरह की मखलूकात भी पैदा की। पक्षी, जानवर, समुद्र में रहने वाली मखलूकात और ऐसी अनगिनत छोटी बड़ी मखलूकात जिनका पूरा इल्म इंसान को भी नहीं। कोई आसमान में उड़ता है, कोई ज़मीन पर चलता है, कोई पानी में तैरता है और हर एक को अल्लाह ने उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुदरत और फितरत अता की। एक पक्षी सुबह अपने घोंसले से निकलता है, रिस्क की तलाश में जाता है और फिर शाम को वापस लौट आता है। एक जानवर अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करता है। समुद्र की मखलूकात पानी के अंदर अपना जीवन गुजारती हैं और एक छोटी सी मधुमक्खी फूलों से रस लेकर शहद का जरिया बनती है। ज़रा सोचिए, इतनी सारी मखलूकात, इतनी अलग अलग शक्लें, इतनी अलग अलग जिंदगियां, लेकिन हर एक के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मीठा पानी है और कहीं विशाल समुद्र। एक ही दुनिया, लेकिन कितनी अलग अलग जगहें और हर जगह अल्लाह की कुदरत की एक नई निशानी। हम अक्सर इन चीज़ों को देखते हैं लेकिन उन पर गौर नहीं करते। बारिश होती है, हम उसे सिर्फ बारिश समझते हैं। पेड़ पर फल आता है, हम उसे सिर्फ फल समझकर खा लेते हैं। पौधे उगते हैं, हम उन्हें बस पौधे समझते हैं। लेकिन अगर इंसान थोड़ी देर रुक कर सोचे तो उसे एहसास होगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भी कितनी बड़ी कुदरत है। अल्लाह ने दुनिया को सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि उसमें ज़िंदगी के लिए तरह तरह की नेमतें भी रखीं। पानी दिया, पेड़ पौधे दिए, रिस्क के ज़रिए दिए और तरह तरह की मखलूकात पैदा की। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब इस खूबसूरत दुनिया में एक ऐसी मखलूक आने वाली थी जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, इल्म की काबिलियत दी और सही और गलत को समझने की क्षमता दी। वो मखलूक थी इंसान, और इंसान की शुरुआत हुई आदम अलैहिस्सलाम से। अब जंगल में जाइए, एक पेड़ खड़ा है, उसके ऊपर पक्षी बैठे हैं, नीचे छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं। दूर कोई जानवर पानी पी रहा है, आसमान में बादल हैं, नीचे ज़मीन है और इन सब के बीच एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसमें हर मखलूक अपनी जगह मौजूद है। एक छोटी सी मधुमक्खी को देखिए, वो फूलों से रस लेती है और उससे शहद बनता है। इंसान उस शहद को खाता है। एक छोटा सा कीड़ा भी इस दुनिया के निज़ाम में अपना हिस्सा रखता है, यानी दुनिया
صرف انسان کے لیے چیزوں کا ڈھیر نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اب تک ہم نے آسمان دیکھا، دھرتی دیکھی، سورج دیکھا، چاند دیکھا، پانی دیکھا، پیڑ پودے دیکھے، جانور دیکھے، لیکن کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اب اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جسے اس نے عقل دی، جسے سوچنے کی طاقت دی، جسے بولنے کی طاقت دی، جسے علم حاصل کرنے کی شمتا دی، اور وہ مخلوق تھی انسان۔ اسلامی تعلیم کے مطابق انسان کے پہلے پتا آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انہیں علم عطا کیا۔ یہ انسان کی شروعات تھی، نہ کسی بڑے شہر میں، نہ کسی محل میں، بلکہ اللہ کی قدرت سے۔ اور یہیں سے انسان کی ایک نئی ذمہ داری شروع ہوئی، کیونکہ انسان صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اسے ایک مقصد دیا گیا تھا۔ یہ سوال بہت بڑا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں؟ صرف پڑھنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، پھر بوڑھے ہو کر چلے جانے کے لیے؟ اگر زندگی بس اتنی ہی ہوتی تو پھر انسان کو عقل کیوں دی گئی؟ اسے صحیح اور غلط کا احساس کیوں دیا گیا؟ اسے اپنے رب کو پہچاننے کی شمتا کیوں دی گئی؟ اسلام اس کا جواب دیتا ہے، انسان کو اللہ کی عبادت اور اس کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی یہ دنیا صرف رہنے کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ابلیس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نے انسان کو بہکانے کا ارادہ کیا۔ یہی سے انسان کی ایک بڑی آزمائش شروع ہوئی۔ اچھائی کا راستہ موجود ہے اور برائی کا راستہ بھی، ہدایت کا راستہ موجود ہے اور گمراہی کا راستہ بھی، لیکن انسان کو عقل دی گئی، اسے حق اور باطل کو سمجھنے کی شمتا دی گئی اور پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک ہدایت پہنچائی گئی۔ اب ایک بہت اہم بات، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ آج جو بچہ ہے وہ بڑا ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا اور ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ انسان چاہے کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی مشہور ہو، ایک دن اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی ہر چیز کا مطلب الگ ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، گھر ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، جوانی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، زندگی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ پھر ہمیشہ کیا ہے؟ آخرت۔ اب تک ہم نے باہر کی دنیا دیکھی، لیکن اب سب سے قریب کی مخلوق کو دیکھیے، خود کو۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی یادداشت، آپ کی آواز، آپ کا سانس لینا، آپ کا سوچنا، آپ کا محسوس کرنا، ان سب کو ذرا غور سے سوچئے۔ ہم سو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ہم سانس لینے کے بارے میں سوچے بنا سانس لیتے رہتے ہیں۔ ہمارے شریر میں ان گنت کام لگاتار ہوتے رہتے ہیں، اور ہم بس کہتے ہیں میں زندہ ہوں، لیکن یہ زندگی ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ جب آپ اگلی بار رات میں آسمان دیکھیں تو صرف ستارے مت گنیے، ایک سوال اپنے دل سے پوچھئے، ان سب کا خالق کون ہے؟ جب بارش ہو تو صرف موسم مت دیکھیے، سوچئے یہ پانی کہاں سے آیا؟ جب پیڑ پر پھل لگے تو صرف پھل مت کھائیے، سوچئے ایک چھوٹے سے بیج میں یہ قابلیت کس نے رکھی؟ جب پہاڑ دیکھیں تو صرف اس کی اونچائی مت دیکھیے، سوچئے اتنی بڑی مخلوق کس کی قدرت کا نشان ہے؟ اور جب اپنے آپ کو دیکھیں تو سب سے بڑا سوال پوچھئے، مجھے پیدا کرنے والے میرے رب کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے؟ تو یہ تھی اس دنیا کی کہانی جس میں ہم روز جیتے ہیں، جس کی ہوا ہم سانس میں لیتے ہیں، جس کا پانی ہم پیتے ہیں، جس کی زمین پر ہم چلتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہم رات گزارتے ہیں۔ ہم اکثر ان چیزوں کو اتنا عام سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے چھپی سب سے بڑی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بار بار سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے خالق کو پہچانو، کیونکہ یہ دنیا اپنے آپ نہیں بنی، یہ ایک مکمل نظام کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، اور اس نظام کا مالک ہے اللہ، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو بنایا، جس نے پانی سے زندگی کو ظاہر کیا، جس نے دھرتی کو ہمارے لیے تیار کیا، جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور جس نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جس طرح اس دنیا کی ایک شروعات ہے، ویسے ہی ایک دن اس کا انت بھی ہوگا،
اور جب یہ دنیا پیچھے رہ جائے گی تب انسان کے پاس نہ اس کا پیسہ کام آئے گا، نہ اس کی شہرت، نہ اس کی طاقت۔ اس دن سب سے اہم ہوگا اس کا ایمان، اس کے اعمال اور اس کے رب کے ساتھ اس کا رشتہ۔ اس لیے جب تک سانس باقی ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک نماز کا وقت ملتا ہے، جب تک دل میں ایمان کی روشنی ہے، اپنے رب کو یاد کیجئے، اس کا شکر کیجئے، اس سے معافی مانگیے اور اس کی سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم اس دنیا کے مالک نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، اور ہر مسافر کو ایک دن اپنے اصلی منزل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت کو سمجھنے، اس کا شکر ادا کرنے، اس کی عبادت کرنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔